मंगलवार को मिल्कीपुर विधानसभा के उपचुनाव का बिगुल बजने के बाद राजनीतिक सरगर्मी पूरे शबाब पर है। समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव प्रचार में पूरी तरह से लगे हुए हैं। समाजवादी पार्टी ने पहले ही अपना प्रत्याशी सांसद अवधेश प्रसाद के पुत्र अजीत प्रसाद को बनाया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने अभी कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। दर्जनों दावेदार टिकट की आस में लगे हुए हैं और लगातार वे जनता के बीच जनसंपर्क कर रहे हैं। ऐसे में आइए हम कुछ लोगों से बातचीत करते हैं कि मिल्कीपुर का राजनीतिक माहौल कैसा है। हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि मिल्कीपुर का राजनीतिक माहौल इस समय कैसा है। मिल्कीपुर का राजनीतिक माहौल आप कैमरे की तरफ। ठीक है। जब से चुनाव घोषणा हुई है तब से तेज़ी से चल रहा है और यहाँ पे भाजपा सपा टक्कर में है। भाजपा का माहौल ठीक ठाक है। क्या नाम है आपका? कौशलेंद्र कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? अटेसर पूरे खुशियार सरवल। क्या नाम है आपका? सुरजीत कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? मंजनपुर। मिल्कीपुर में उपचुनाव की घोषणा हो गई है, जी सभी राजनीतिक दल प्रचार में जुट गए हैं। जी जी। आपको क्या लगता है कौन लड़ाई में है? बीजेपी है, क्योंकि हमारे यहाँ इतने जानवर थे, अब 3-4 दिन से हमारे यहाँ तो पकड़ा जा रहे हैं। 50-60 जानवर पकड़े गए, क्योंकि हम सब लोग वहाँ रात में रखाते थे खेत, लेकिन अब आराम है, जानवर से दिक्कत नहीं है हमारे यहाँ। तो सब खेतौनी आ रही है, सब राशन मिल रहा है, फ्री सेवा, सब व्यवस्था ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है हमको सबको। उपचुनाव को लेकर के आपके क्या मुद्दे हैं? मिल्कीपुर में उपचुनाव की तारीखें नियत हो गई हैं और मिल्कीपुर की जनता बहुत ही समझदारी के साथ अपने विधायक का चुनाव करेगी। यहाँ की जनता एक ऐसी सरकार का समर्थन करती है, ऐसे कैंडिडेट को यहाँ पे चुनेगी जो सरकार इस समाज को भयमुक्त वातावरण दे रही है, एक उत्तम स्वास्थ्य की व्यवस्था लोगों को कर रही है, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था कर रही है, रोजगार की व्यवस्था कर रही है, हमारी सनातन संस्कृति को बढ़ावा दे रही है। ऐसी सरकार के किसी कैंडिडेट को चयन करने के लिए यहाँ की जनता उत्सुक है और ऐसे कैंडिडेट का यहाँ पे चयन किया है। क्या नाम है आपका? आलोक द्विवेदी। कहाँ के रहने वाले हैं? पिछोई गाँव के। मेरा नाम कपिल देव सिंह है। मैं नगर पंचायत कुमारगंज बवा का मूल निवासी हूँ। मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, जो उत्तर प्रदेश सरकार में इस समय वर्तमान में एक इस तरीके से अफवाहें फैला दी गई हैं, ये सरकार की नीतियाँ बहुत ही गलत हैं, जो किसान हित में एकदम गलत है। आज किसान चाहे क्षेत्र का हो चाहे शहरी क्षेत्र का, वो हर तरीके से परेशान। सरकार को अपने अधिकारियों के माध्यम से किसान की समस्याओं को सुनना चाहिए और किसान की प्रत्येक समस्याओं का अपने संज्ञान में लेकर के उसका निस्तारण करवाना चाहिए। जो इस समय शीत लहर चल रही है पूरे प्रदेश में, इस शीत लहर में आज की डेट में जो किसान है आवारा पशुओं से बहुत ही ज़्यादा ग्रस्त है। सरकार को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। हमारे नगर पंचायत कुमारगंज के अंतर्गत ग्राम सभा अकमा में 51 गौशालाओं के पशुशाला बनाया गया है, जिसमें लगभग 25 लाख रुपए की लागत से गौशाला तैयार है। उसमें क्षेत्र के गौशाला सुरक्षित नहीं किए जा रहे हैं। अस्थायी गौशाला बनाया गया है जो नरेंद्र देव कृषि प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय बिरौली झाम में, उसके जो भी छुट्टा जानवर उसमें एकत्रित किए गए हैं, वो आज वाल बाउंड्री कूद करके किसानों की खेती चल रही है। इन सब बातों को जो यहाँ के मिल्कीपुर विधानसभा में जो प्रभारी मंत्री हैं, सभी को संज्ञान लेना चाहिए कि आज मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में जो किसानों के साथ हो रहा है, इसमें हमारे अधिकारी कितने भ्रष्ट हैं। गौशाला के नाम पे पैसा निकाला जा रहा है, कर्मचारी लगाए गए हैं, कहीं कुछ नहीं, सब किसानों की खेती चली जा रही है। मिल्कीपुर के उपचुनाव में आपके क्या मुद्दे हैं? मुद्दा विशेष कोई नहीं है। छुट्टा जानवर से हमारे यहाँ किसान परेशान हैं। जो है छुट्टा जानवर अगर पकड़ जाएं, जिससे किसानों को निजात मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन जो है कुछ पीड़ित किसान हैं भी, मान लीजिए जो 84 कोसी परिक्रमा मार्ग जो जा रहा है,
इसमें लोगों को मुआवजा मिल रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ अगर थोड़ा बहुत आकलन करके अगर ज़्यादा मिल जाता, जिससे किसान जो है काफ़ी जो है मतलब खुशी महसूस करते, और जो भी भाजपा का यहाँ पर जो भी प्रत्याशी होता वो भारी बहुमत से जीतता। जो हमारी तरफ। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राजेंद्र प्रसाद है। कहाँ के रहने वाले हैं? अब ग्राम सभा मानूडी है हमारा, हम क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं वहीं से। मिल्कीपुर में चुनाव की तिथियां घोषित हो गई हैं। आप मुख्य मुकाबला किन किन दलों के बीच में देख रहे हैं? देखिए, ये जो है क्या काम है, उपचुनाव है। उपचुनाव में पहला काम तो ये सरकार का चुनाव होता है। फिलहाल मिल्कीपुर में सरकार का हो या ना हो, यहाँ अब चुनावी दौड़ में कोई नहीं रह गया। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी का कुछ कारणों से यहाँ हार हो गया, तो प्रत्याशी में थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ था, जो अब सब डैमेज कंट्रोल हो गया है। डैमेज कंट्रोल होने के नाते अब इस बार भारतीय जनता पार्टी के टक्कर में यहाँ मिल्कीपुर के इस उपचुनाव में कोई नहीं नज़र आता है। जहाँ तक हम लोग तमाम इधर उधर घूमते टहलते रहते हैं, तमाम लोग जानते हैं, तो ये जो समाजवादी पार्टी के जो पूर्व विधायक हो चुके हैं इस बार, वो उनके इस्तीफा देने के कारण से वो अपने लड़कियों को चाहते हैं, तो वो उसका कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ 50,000 वोटों से ऊपर से जीतेगी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम ओम प्रकाश सिंह मुन्ना है, चितौरा ग्राम। मिल्कीपुर में उपचुनाव का बिगुल बज गया है। 5 फरवरी को मतदान होना है। ऐसे में इस चुनाव को लेकर के आपके क्या मुद्दे होंगे? आपकी नज़र में कौन जीत रहा है? देखिए, मिल्कीपुर में चुनाव का बिजुल बजा, सही बात है, लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सामने सारी पार्टियाँ फीकी पड़ गई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मिल्कीपुर के लिए जो सौगात दी है 4 लेन की, उससे यहाँ की जनता को बहुत आराम हो गया है। लोग आधे घंटे में जिला मुख्यालय पहुँच जाते हैं। पहले था कि किसी की तबीयत खराब होती थी, जिला तक जाने में हालत ख़राब हो जाती थी, आधी बीमारी ऐसे बढ़ जाती थी, लेकिन अब ये सुविधा बहुत बड़ी है। लाइट की भी अच्छी खासी व्यवस्था मिल्कीपुर में मिल रही है। और जहाँ तक चुनाव की बात है, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रत्याशी होगा, उसके सामने कोई भी दूसरी पार्टी का प्रत्याशी जीत नहीं पाएगा चुनाव। भारतीय जनता पार्टी यहाँ अच्छे मतों से जीतेगी। यहाँ का चुनावी मुद्दा यही है कि यहाँ के लोग, यहाँ के सांसद जी के वक्तव्य से बहुत पीड़ित है। एक बार भूल चूक जो हुई है, यहाँ की जनता दोबारा वो गलती नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छे मतों से जिताएगी यहाँ पर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुशील शर्मा है। कहाँ के रहने वाले हैं? अंजरौली, कलंदरपुर भट्ट। मिल्कीपुर से अमर उजाला के लिए मैं रमानिवास पांडे। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।